वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई। आपको और मेरे को इस संबंध में काफ़ी बातचीत करनी है। क्यों? क्योंकि इंडिया में डिस्कशन जो हम करेंगे, हम पाएंगे कि 21 अगर हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो उसमें से सिर्फ एक बंदा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता है, एक बंदा प्रॉपर मेडिसिन लेता है। 20 लोग ठीक से दवाई नहीं लेते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से बंद कर देते हैं और अपनी जान के साथ खेलते हैं। कुछ दिनों पहले मेरे एक बहुत ही काबिल मित्र ने सोनभद्र से कॉल किया था, यूपी से। उन्होंने बोला था, आशीष मेरे को थोड़ा सा तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या हो गया? मेरे को हल्का सा चक्कर आया और हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैंने देखा बीपी ज़्यादा था, तो मैंने जाकर के चेक कराया और पता लगा कि मेरे को फालिज आ गया था। ब्रेन के दिमाग के एक छोटे से रीजन का ब्लड फ्लो बंद हो गया था। और उसका कारण क्या था? उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, काफ़ी दिनों से थी और दवाई ले रहे थे और अपनी ही मर्जी से उन्होंने टैबलेट्स को बंद कर दिया था। ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है। इसीलिए पैरालिसिस या सीवीए एक ऐसी बीमारी है जो कि नंबर 2 किलर बनी हुई है। अगर हम किलर्स की बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें आपको या हमको मारेंगी, वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि फिर हम इसके बचाव के लिए काम कर सकते हैं। नंबर 1 किलर जो होता है वो हार्ट अटैक होता है, सीएडी। नंबर 2 किलर जो होता है वो पैरालिसिस होता है या सीवीए। नंबर 3 किलर जो है वो है कैंसर्स। नंबर 4 है वो कोविड लाइक इन्फेक्शंस। और नंबर 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज, नहीं तो किडनी फेलियर। और भी लंबी लिस्ट है, मैं आपको बता सकता हूँ, बट अगर आप इतने को जानेंगे तो ज़रूरी होगा, क्योंकि इन सब में, स्पेशली हार्ट अटैक में, पैरालिसिस में और किडनी फेलियर में, हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना होना एक बहुत बड़ा हाथ है। तो इसके लिए आपको और मैं क्या करें? आइए हम अपने शरीर को, अपने परिवार की हेल्थ को अपने हाथ में लें और प्रोएक्टिवली एक्ट करें। आपको घर में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जरूर होना चाहिए। आप नहीं चाहेंगे आपके किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक, पैरालिसिस, किडनी फेलियर हो, राइट? तो बीपी का अपैरेटस घर में होना बहुत जरूरी है, शुगर की मशीन होनी बहुत जरूरी है। इन सारे गैजेट से हम घर पे ही अपना बीपी और शुगर चेक करके डॉक्टर से ठीक सलाह ले सकते हैं। आपको और मेरे को कुछ कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे में H इज फॉर हार्ट चेकअप बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हार्ट पे अफेक्ट करता है। Y इज फॉर योगा। योगा यानी मेडिटेशन। योगा और मेडिटेशन आपके और मेरे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेगा। P इज फॉर प्रिस्क्रिप्शन। जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपको डॉक्टर ने दिया है, उससे खिलवाड़ मत करिए। आप प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाई लीजिए, उसको कम और ज़्यादा सिर्फ डॉक्टर को करने दीजिए। E इज फॉर एक्सरसाइज। बिना एक्सरसाइज के ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होंगे, तो व्यायाम करना तो बहुत ज़रूरी है। कौन सा व्यायाम? एकदम से जिम ज्वाइन कर लें? आंसर इज नो। जो भी आप कंसिस्टेंटली कर सके वो करना है। कितनी देर तक के लिए करना है? जितना लंबा आप जिंदगी जीना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं 100 साल तक जिंदा रहें, तो 100 मिनट एक्सरसाइज पर डे बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज में नॉर्मल वॉक काफ़ी है, रनिंग और बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती। आर इज फॉर रेस्ट। स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींद पूरी नहीं लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। लंबा जीना चाह रहे हैं तो 8 घंटे की, 6 से 8 घंटे की आपको जो नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। उससे कम में आपको परेशानी होगी। 6 से कम सोना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए आप एक प्रॉपर स्लीप जरूर लें। इसी के लिए कहावत है कि आफ्टर लंच स्लीप अ वाइल, आफ्टर डिनर वॉक अ माइल। टी इज फॉर टेक अ रेगुलर वॉक, क्योंकि सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो है, 4th बेस्ट एक्सरसाइज जो है वो है वॉकिंग। नंबर 3 बेस्ट एक्सरसाइज क्या है? डांसिंग। एंड नंबर 2 बेस्ट एक्सरसाइज क्या है? लाफिंग विदाउट एनी रीजन। आपके चेहरे पे स्माइल आ गई ना, हंसते खिलखिलाते रहिए। आपको वो डॉक्टर अस्थाना याद है, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले? वो बिना किसी रीजन के हंसते रहते थे।
हंसना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए टेक टाइम फॉर अ रेगुलर वॉक, टेक टाइम टू मीट योर फ्रेंड्स। हाइपरटेंशन के लिए आपको ई फॉर ESRD समझना है, मतलब किडनी फेलियर। किडनी फेलियर ना हो इसके लिए बीपी का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। बीपी अनकंट्रोल होने से किडनी फेलियर होता है और किडनी फेलियर पेशेंट का बीपी ज़्यादा बढ़ता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। हाइपरटेंशन में N इज फॉर नो फॉर स्मोकिंग, नो फॉर स्पिरिट्स, नो फॉर स्ट्रेस, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जितना भी आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे आप लंबा जिएंगे। हाइपरटेंशन के HYPERTEN में S इज फॉर स्ट्रेस। जो तनाव है वो आपके और मेरे बीपी को बढ़ाता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसीलिए जिंदगी में तनाव को कम रखना है। चिंता चिता समान होती है, S इज फॉर स्ट्रेस। इससे दूर रहने का बहुत ही अच्छा तरीका है, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों से घुल मिल करके रहिए। कुछ टाइम आप दोस्तों के लिए ज़रूर निकालिए। किसी ने कहा है, और वो बहुत मेरे काबिल दोस्त ने कहा है जो कि ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने अपने ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ है, जो दिल खोल लेते यारों के साथ, जो दिल खोल लेते यारों के साथ, न खोलना पड़ता औजारों के साथ। यस, अगर आपको हंसते खिलखिलाते लंबा जीवन जीना है तो आपको अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ हंसते खिलखिलाते रहना है, टेंशन से दूर रहना है। आई इज फॉर इनएक्टिविटी, आई इज इंश्योरेंस, आई इज इम्यूनाइजेशन। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो इनएक्टिविटी अच्छी नहीं है, आपको हर समय अपनी बॉडी को एक्शन में रखना है। अगर आपके घुटने में दर्द है, कोई भी रीजन से आप चल नहीं सकते हैं, तो नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करिए। कुछ भी ना हो तो ऐसे हाथ को घुमाते रहिए दिन में 100 बार। कुछ भी एक भारी सी चीज उठा करके पीछे, ये देखिए, इसको आप उठा करके ही 100 बार आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस तरीके से छोटी मोटी एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। ये हाथ को पूरा खींचना दिन में 5 से 10 बार बहुत जरूरी है। ये इनएक्टिविटी को आपको देखना है कि आप उसके हाथ में ना पड़े। आई इज फॉर इंश्योरेंस, हर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। चीपेस्ट इन द वर्ल्ड जो इंश्योरेंस है वो आपको इंडिया में मिलता है, प्लीज ले लीजिए। एक अमूमन आदमी का इंश्योरेंस की कॉस्ट जो होती है वो सिर्फ 10 से 20 रुपए पर डे होती है, पूरे परिवार की भी 30 रुपए के अंदर अंदर हो जाती है। जो भी कंपनी आपको पसंद हो उसकी आप इंश्योरेंस ले लीजिए। और इम्यूनाइजेशन लेना बहुत जरूरी है। इम्यूनाइजेशन का मतलब स्वाइन फ्लू वैक्सीनेशन, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको CVA पैरालिसिस आया हुआ है तो इम्यूनाइजेशन लेना चाहिए। ओ इज ओबेसिटी, ओबीज लोगों को बीपी ज़्यादा बढ़ता है, तो मोटापे को कम करिए। और आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट अगर हैं तो आपका मोटापा आपको और बीमारियां देगा ही देगा। N इज फाइनली नेगेटिविटी, निरात्मक सोच रखने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अरे अब मेरे को बीमारी होगी, दवाई जिंदगी भर तक खानी पड़ेगी। आंसर इज यस। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, HIV, कैंसर, इन सारे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट लाइफ टाइम तक होता है और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से होता है। नेगेटिव सोच मत रखिए। दवाइयाँ खाने से प्रॉब्लम नहीं है, दवाइयाँ ना खा करके सीरियस होकर के ICU से पहुंचने से प्रॉब्लम है। आई होप मेरा ये एक्रोनिम आपको आपकी ब्लड प्रेशर के साथ खुश और स्वस्थ रखेगा। HYPERTENSION को याद रखिए। H के साथ मैंने बोला हार्ट चेकअप जरूरी है, Y इज योगा बहुत जरूरी है, P इज प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाई लीजिए, E इज एक्सरसाइज रेगुलरली, R इज रेस्ट आपको चाहिए है, और T इज फॉर टेक रेगुलर वॉक, E इज फॉर ESRD दैट इज किडनी फेलियर से आपको बचाव होना बहुत जरूरी है। N इज नो फॉर स्मोकिंग, नो फॉर एल्कोहल, S इज स्ट्रेस से दूर रहना है, I इज इनएक्टिविटी से दूर रहना है, I इज इंश्योरेंस लेना है, I इज इम्यूनाइजेशन लेना है, O इज ओबेसिटी और मोटापा आपके लिए खतरनाक है, N इज नेगेटिविटी और नेगेटिविज्म और पेसिमिज्म आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। हर समय हंसते खिलखिलाते रहने के लिए हिट टीवी को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। रीच आउट टू मी, मैं डॉक्टर आशीष चौहान, कंसल्टेंट फिजिशियन, अपोलो हॉस्पिटल्स। 8106127475 पे हर समय अवेलेबल हूँ आपके हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए। कॉल मत करिए, मैसेज करिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। रीच आउट टू मी,
आई एम ऑल्सो अवेलेबल एट ईथन्स क्लिनिक, गार्डन टावर्स, मासपटेंग, या फिर लिव लाइफ क्लिनिक, नाका नकराम गुड़ा। टेक केयर, गॉड ब्लेस, नमस्कार, अल्लाह हाफिज।